Hello guys and welcome in my another video tutorial. Okay, that is MD Yahya Fusion Tutorials. Okay, so today I am here with my new chapter from the biology from the class 10, that is reproduction. And today I am going to deals about the reproduction in organism. So in the chapter of reproduction we have to read about the three different phases, that is reproduction in organism, that is reproduction in invertebrate, okay, and reproduction in human beings, and reproduction in plant. Okay, so there are three phases in this in the chapter of reproduction for class 10. Okay, so today now I am going to start the very new chapter, that is reproduction. And in reproduction I am going to deals about the reproduction in organism. Okay, so let's begin. Reproduction in organism. So in reproduction, as we know that there are two type of the reproduction. There are two type of the reproduction, that is sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction means fusion of gamete, and asexual means no fusion of gamete. So now the very big question is that what is the meaning of the gamete? Gamete का मतलब क्या होता है? So as we know that actually gamete is the liquid part by which the fertilization takes place, and when the two different type of the gametes are fused with one another, then the process of fertilization takes place, and after the fertilization a zygote will be formed. ये जाइगोट क्या होता है मैं इसके अगले वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जाइगोट क्या होता है, जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा उस वक्त। अभी फिलहाल जाइगोट को आप छोड़ दीजिए कि जाइगोट क्या होता है, क्योंकि हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म में, दैट इज हम लोग टोटली पढ़ेंगे अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गेमिट से और जाइगोट से कोई भी लेना देना नहीं है। सो नाउ आई लीव द टॉपिक विच इज रिलेटेड टू द जाइगोट, विच इज रिलेटेड टू द फर्टिलाइजेशन। मैं उस टॉपिक को भी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे डील करूंगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सो व्हाट इज द फ्यूजन ऑफ द गेमिट? एक्चुअली यहाँ पर समझना ये है कि फ्यूजन ऑफ गेमिट से क्या मतलब है। फ्यूजन ऑफ गेमिट का मतलब कि टू ऑपोजिट पार्टनर्स, वन पार्टनर इज मेल एंड वन पार्टनर इज फीमेल, दोनों से गैमिट्स बाहर आएंगे। मेल गैमिट को हम लोग कहते हैं इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग स्पर्म, और फीमेल के केस में ओवम। जब ये मेल और फीमेल गैमिट दोनों का जब आपस में फ्यूजन होता है तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से फॉर्मेशन होता है जाइगोट। जाइगोट मीन्स अ सेल, एक सेल का फॉर्मेशन होता है, और इसी सेल में डिवीजन होते हैं बार बार, सेल डिवीजन। ये सेल बार बार डिवाइड करेगा और डिवाइड करके मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ द सेल विल बी फॉर्म्ड, और इसी मिलियन और ट्रिलियन सेल को मिला करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, दैट इज ह्यूमन बींग्स। कोई भी हमारे पास में इस धरती पर लिविंग बींग्स हैं, सारे के सारे सेल से मिलके बने हैं। सो द सेल डिवीजन हेयर मस्ट अकर, यहाँ पर सेल डिवीजन होता ही होता है, और ये प्रोसेस सब में होते हैं, सेल डिवीजन तो सब में होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, इसके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि नीड ऑफ वन मेल एंड नीड ऑफ वन फीमेल। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि नो फ्यूजन ऑफ गेमिट। फ्यूजन मीन्स व्हाट? फ्यूजन मीन्स द मिक्सिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवम। असेक्सुअल मीन्स क्या? हेयर नो फ्यूजन टेक्स प्लेस, हेयर नो फ्यूजन ऑफ द गेमिट टेक्स प्लेस। सो दैट इज वाई हेयर नो नीड फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द, नो नीड फॉर द ओपोजिट पार्टनर्स। यहाँ पर ओपोजिट पार्टनर्स की जरूरत नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है। एक और चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं, वेरिएशन। व्हाट अबाउट वेरिएशन? वेरिएशन होता क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि वेरिएशन का ये मतलब होता है, जैसे सपोज करो कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मुझे कहेंगे कि तुम बिल्कुल अपने पापा के जैसे दिखते हो। कुछ लोग कहेंगे कि तुम्हारे अंदर जो बिहेवियर है, तुम्हारे जो बोलने का स्टाइल है, तुम्हारे जो बोलने का वे ऑफ टॉकिंग है, तुम्हारे जो बोलने का जो तरीका है, वो तुम्हारी मम्मी के जैसा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि मैं दिखता अपने पापा के जैसा हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बिहेवियर है, वो मेरी मम्मी के जैसा है। तो क्या है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ द कैरेक्टर, मतलब कि मेरे अंदर जो कैरेक्टर का मिक्सिंग है,
वो दो अलग अलग कैरेक्टर्स का है, मतलब कि एक मेरे माता से आया, एक मेरे पिता से आया। तो क्या कहा यहाँ पे, क्या कहा जाएगा कि हेयर द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं, मीन्स मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ द कैरेक्टर। तो एक्चुअली वेरिएशन क्या कहलाता है कि यहाँ पर कहेंगे कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो फादर हैं, मेरे जो मदर हैं, मैं उन दोनों को मिला करके एक अलग तरह का, एक अलग तरह का, मैं उन दोनों को मिला के एक अलग हूँ, मेरे में दोनों का मिक्सअप कॉम्बिनेशन है। तो इसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं, इसी चीज को वेरिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि मेल का स्पर्म है और फीमेल का ओवम है, एंड ओवम एंड स्पर्म आर द सेल, दोनों सेल है। सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। इसको मैं ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अभी फिलहाल जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि मेल का गैमेट, फीमेल का गैमेट, दोनों में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। दोनों के कैरेक्टर से क्या हुआ, दोनों का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन से एक का फॉर्मेशन हुआ जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और इसी जाइगोट में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16। तो इसी सेल डिवीजन के बदौलत क्या होगा कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, एंड आफ्टर 9 मंथ अ डिलीवरी ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, एक बेबी का डिलीवरी होता है। तो जिसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इस तरह से एक किसी यंग वंस का बर्थ होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास में जो भी एक दूसरा जो बेबी आएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि मदर और फादर दोनों के मिक्सअप कैरेक्टर्स होंगे, मिक्सअप कॉम्बिनेशन होंगे, उसी को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो वेरिएशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो वेरिएशन, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। वेरिएशन क्यों नहीं होता है, अब इसी चीज को मैं काफी डीपली बताने जा रहा हूँ। So all of you have to be focusing here. So as we know that there are the different type of the asexual reproduction are found. अलग अलग तरह के asexual reproductions पाए जाते हैं, जैसे नंबर 1 fission, okay, नंबर 2 fragmentation, नंबर 3 regeneration, नंबर 4 budding, नंबर 5 vegetative propagation, and number 6 spore formation. अलग अलग स्पेसीज हैं जिनमें ये अलग अलग तरह के डिविजन्स होते हैं, अलग अलग तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस होते हैं। फिजन हम लोग बात करते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ द फिजन। फिजन के 2 टाइप्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। पहला वाला को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन, पहला वाला हुआ बाइनरी फिजन, दूसरा वाला हुआ मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन किसमें होता है, अमीबा में। मल्टीपल फिजन होगा प्लाज्मोडियम में। ये अभी मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा। फ्रैगमेंटेशन होता है स्पाइरोगाइरा में, स्पाइरोगाइरा क्या होता है ये भी बताऊंगा। और उसके बाद में रीजनरेशन होता है टीनिया में, दैट इज रिंग वर्म, टेप वर्म। बर्डिंग होता है हाइड्रा में, एज वेल एज ईस्ट में भी बर्डिंग होता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है प्लांट्स में, ओके। और स्पोर फॉर्मेशन भी आपको प्लांट में ही होता है, ठीक है, जिसका नाम है राइजोपस। ओके, सो दीज आर द ओवरव्यू जिस पे मैं अभी बात करने जा रहा हूँ। सो ऑल ऑफ यू हैव टू फोकसिंग हियर। और एग्जामिनेशंस में, बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर होते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि वो मिस ना हो तो प्लीज इस वीडियो को देखें, ओके। सो इट इज क्वाइट सिंपल।
सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट टाइप, दैट इज द फ्यूजन. मैं फ्यूजन के बारे में बात करने जा रहा हूँ. फ्यूजन मीन्स क्या होता है? एक्चुअली फ्यूजन मीन्स द स्प्लिटिंग ऑफ द थिंग्स. जब भी कोई चीज टूटता है तो उसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं. और फ्यूजन मतलब होता है व्हेन द टू थिंग्स आर मिक्स अप, देन दिस फिनोमेना इज कॉमनली सेड टू बी द फ्यूजन. ओके, फ्यूजन मीन्स व्हाट? फ्यूजन मीन्स मिक्स अप एंड फ्यूजन मीन्स ब्रेकअप. फ्यूजन मीन्स ब्रेकअप, दैट इज द फ्यूजन मीन्स द स्प्लिटिंग. फ्यूजन हमारे पास में दो तरह का होता है. एक फ्यूजन होता है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, और दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन. ओके, बाइनरी फ्यूजन होता है किसमें? एक्चुअली बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा में. एंड एज वी नो दैट अमीबा इज द सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म. और मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम में. प्लाज्मोडियम क्या? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज द मलेरियल पैरासाइट. ओके, सो प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द मलेरिया. इसके वजह से ये मलेरिया होता है. अमीबा क्या है? अमीबा में फ्यूजन देखते हैं. एक कोई अमीबा है, दिस इज अमीबा. अब ये सिंगल है. इसी पेरेंट से क्या होगा कि ये सिंगल पेरेंट्स है, इसको किसी दूसरे पेरेंट्स की जरूरत नहीं है. यहां पर कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा. अभी इसके न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट हुआ. द डिवीजन स्टार्टिंग इन न्यूक्लियस. आगे कुछ समय बाद क्या होगा? ये न्यूक्लियस अब दो पार्ट्स में ब्रेक कर जाएगा. अब ये न्यूक्लियस दो पार्ट्स में ब्रेक करेगा, और जैसे ये ब्रेक करेगा यहाँ से ब्रेकिंग स्टार्ट होगा. और यहाँ से जब ब्रेकिंग स्टार्ट होगा तो हम लोग क्या देखेंगे कि एक सिंगल पेरेंट से दो अमीबा का फॉर्मेशन हो गया. तो हम लोग कहेंगे कि एक्चुअली दिस अमीबा इज द पेरेंटल. ये क्या है? इसको हम लोग कहेंगे पेरेंटल बॉडी. पेरेंटल बॉडी, ये पेरेंट का बॉडी था. इसी पेरेंट के बॉडी से दो अमीबा का फॉर्मेशन हुआ. तो दो मीन्स क्या? वाट. सो हियर बाइनरी फ्यूजन टेक्स प्लेस. बाइनरी फ्यूजन, बाई मीन्स टू एंड फ्यूजन मीन्स स्प्लिटिंग. जब भी कोई एक अमीबा दो पार्ट्स में टूट जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाइनरी फ्यूजन. ठीक है. और ये जो है ये क्या है? दिस इज द ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग मीन्स इसका बच्चा. ये इसके बच्चे हैं, ये इसके बेबीज हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइनरी फ्यूजन. इसी तरह से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में भी होता है मल्टीपल फ्यूजन. एक प्लाज्मोडियम ढेर सारे पार्ट में ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करने के बाद में क्या होगा कि ढेर सारा अपना ऑफस्प्रिंग बनाएगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूजन. नाउ आई एम गोइंग टू डील्स अबाउट द फ्रेगमेंटेशन. सो व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? सो इट इज क्वाइट सिंपल. फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन होता है किसमें है? फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरोगाइरा में. एक्चुअली स्पाइरोगाइरा इज द स्पेसीज. ओके, इज द प्लांट. एक तरह का हमारे पास में ये अलगी होता है. ठीक है, दिस इज अलगी. ये एक तरह का अलगी होता है, और इसमें हमारे पास में फ्रेगमेंटेशन होता है. दिखता कैसा है? ये कुछ इस तरह का होता है स्पाइरोगाइरा. सो दिस इज द कॉमन डायग्राम ऑफ द स्पाइरोगाइरा. ये स्पाइरोगाइरा का एक रफली स्केच है जो मैंने बनाया. ये इस तरह से फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है. बिल्कुल ठीक इसी तरह का स्पाइरोगाइरा दिखाई देता है. स्पाइरोगाइरा में एक्चुअली होता क्या है? व्हेन दिस स्पाइरोगाइरा इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स. जब भी कभी ये दो पार्ट में स्प्लिट करेगा, एक पार्ट इधर सेपरेट होगा, एक पार्ट इधर सेपरेट होगा, तो क्या होगा कि जब भी कभी इसमें सेपरेशन होगा तो सेपरेशन से क्या होगा? ये इधर का पार्ट है, ये इधर का पार्ट है, दैट इज दिस इज पार्ट नंबर 1, दिस इज पार्ट नंबर 2. अब आगे क्या होगा? आगे यह होगा कि इस दो पार्ट से दो अलग अलग कंप्लीट स्पाइरोगाइरा का फॉर्मेशन होगा, लाइक दिस. साइज उतना ही बड़ा होगा, यहाँ पे जगह कम है इसीलिए मैं इसे छोटा दिखा रहा हूँ. ओके, सो दिस इज क्वाइट सिंपल. स्पाइरोगाइरा का फॉर्मेशन होगा. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइरोगाइरा. इस तरह से स्पाइरोगाइरा का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा? ये फ्रेगमेंट नंबर 1
दिस इज फ्रैगमेंट नंबर 2, दोनों अब एक कंप्लीट स्पेसीज में आ गए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर द पेरेंटल बॉडी, और ये क्या है, ऑफस्प्रिंग, यानी कि इसके बच्चे। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पाइरोगाइरा. नाउ आई एम गोइंग टू डील्स अबाउट द डिफरेंट नंबर 3, that is regeneration. Okay, so what is regeneration? Number 3, रीजनरेशन मतलब फिर से किसी चीज का दोबारा जन्म लेना, और ये होता है एक्चुअली टेप वर्म, दैट इज टीनिया. This type of the events takes place in टीनिया. एक्चुअली टीनिया में होता क्या है कि सपोज दैट ये कोई टीनिया का एक स्पेसीज है, तो ये टीनिया का कोई एक स्पेसीज है, इसका अच्छा खासा ये मुंह है, इसका बॉडी पार्ट्स है. सपोज करो इफ वी ब्रेक दिस टीनिया इनटू कंप्लीटली 3 फ्रेगमेंट्स, 3 पार्ट्स, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, तो क्या होगा यहाँ पे कि ऑल द 3 पार्ट्स नाउ द ऑल आफ्टर सम टाइम्स ऑल द 3 पार्ट्स आर कंप्लीटली डेवलप इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. मीन्स एक टीनिया को अगर हम 3 टुकड़े करेंगे तो तीनों टुकड़ा से 3 कंप्लीट टीनिया का फॉर्मेशन होगा. कुछ समय बाद कुछ ऐसा होगा, टीनिया में धीरे धीरे रीजनरेशन स्टार्ट होगा. ठीक है, ये इसके पार्ट्स है बॉडी के. धीरे धीरे जब ये जो टूटा हुआ पार्ट था, ये वो पार्ट है. अब धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या होगा, दिस इज पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3. क्या होगा, कुछ समय बाद में हमको 3 अलग अलग टीनिया देखने को मिलेंगे. ये 3 अलग अलग टीनिया, ये पार्ट नंबर 1, दिस इज पार्ट नंबर 2, सॉरी दिस इज पार्ट नंबर 2, और ये होगा टीनिया का पार्ट नंबर, यानी कि तीसरा टीनिया जिसको हमने ब्रेक डाउन किया था. दिस इज द टीनिया नंबर 3. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक टीनिया के अगर हम 3 टुकड़े करते हैं तो सारा का सारा टुकड़ा क्या है, ऑल द पार्ट्स आर कैपेबल टू रीजनरेट इटसेल्फ. अपने आप में तीनों क्या कर रहे हैं कि रीजनरेशन करके आर नाउ अगेन ओरिजिनेट इनटू अ कंप्लीट स्पेसीज, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. ये तीनों टीनिया क्या है, 3 पार्ट से क्या हुआ, 3 कंप्लीट टीनिया बन गए. तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रीजनरेशन. ओके, दिस प्रोसेस इज commonly called the regeneration. Now the next topic, that is budding. Next process is budding. Number 4, that is budding. Budding होता कहाँ पे, budding is takes place in hydra. हाइड्रा में क्या होता है, अपने आप बर्डिंग होता है, बर्ड से नए स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है. सपोज दैट दिस इज द हाइड्रा. ये हाइड्रा का कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये है हाइड्रा. ओके, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये बर्ड है, दीज आर द बर्ड. ये बर्ड है, ठीक है, और इसको ये बर्ड है, इसको हम लोग कहते हैं टेंटिकल्स. यहाँ से कुछ दिनों के बाद में एक धीरे धीरे ये बर्ड डेवलप होगा, और डेवलप होने के बाद में कुछ दिनों के बाद में इस बर्ड में क्या होगा कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा. मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म इसमें जनरेट करेगा बॉडी के अंदर. तो पहला वाला ये पेरेंट वाला बॉडी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज पेरेंटल बॉडी.
और ये क्या होगा, ये ऑफस्प्रिंग होगा। जब ये फुल्ली कंप्लीट मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से इसका ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होने के बाद में दोनों सेपरेट हो जाएंगे, मीन्स पेरेंटल बॉडी अलग और इसका जो ऑफस्प्रिंग है वो भी अलग हो जाएगा आफ्टर द मैच्योरेशन, आफ्टर अटेनिंग द मैच्योरिटी। सो ये फेनोमेना हमारे पास में हाइड्रा में होता है। ये एक पहला वाला था और ये इसका ऑफस्प्रिंग, ये इसका ऑफस्प्रिंग। तो इसको हम लोग कहेंगे दिस इज द ऑफस्प्रिंग एंड दिस इज द पेरेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट है, यहाँ पे कोई दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व हुआ क्या, नहीं हुआ। हेयर ओनली वन पेरेंट आर फाउंड। और इसी एक पेरेंट से क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ। री मीन्स क्या, दोबारा प्रोडक्शन मीन्स क्या, किसी दूसरे स्पेसीज का जन्म, मतलब हाइड्रा का ही जन्म। तो एक ही पेरेंट है तो इसमें जितने भी सारे इसके कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर्स इसमें आ गए। मतलब इसका बिहेवियर भी अपने पेरेंट के जैसा होगा, इसका फेस भी अपने पेरेंट के जैसा होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हेयर दिस इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, मतलब जो भी स्पेसीज हैं वो स्पेसीज बिल्कुल अपने फादर और मदर के जैसा ही होगा। ठीक है, तो ये था बर्डिंग। नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसका एग्जाम्पल है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते किसमें है, प्लांट्स में होते हैं। अब इसको समझने की जरूरत है। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज दोज प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पेसीज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सीड। ऐसा हमारे पास में प्रोसेस जिससे कि ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो मगर उसमें सीड का इन्वॉल्वमेंट ना हो। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन विच इज टेक्स प्लेस बाय द पार्टिसिपेटिंग ऑफ द अदर देन सीड्स। सीड को छोड़ करके दूसरा कुछ भी पार्ट इसमें अगर इसमें पार्टिसिपेट करता है, हम लोग कहते हैं कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग स्टेम, फ्लावर, दीज आर द एग्जाम्पल्स बाय विच द वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन टेक्स प्लेस। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं रोज का। अगर रोज की बात करें तो रोज में क्या है, अगर हम रोज के किसी ब्रांच को, कोई एक रोज का प्लांट है, अगर हम लोग उसे किसी एक ब्रांच को काट लें, उसके स्टेम को कट करके अगर हम लोग दूसरे जगह उसको अगर हम लोग सॉइल में लगाएंगे तो क्या होगा कि उस प्लांट से, उसके स्टेम से एक दूसरा कंप्लीट रोज का फ्लावर निकल जाएगा। ठीक है, वो कंप्लीट फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रोज का जो फॉर्मेशन हो रहा है, रोज का जो हमारे पास में जो कंप्लीट फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, विदाउट द सीड के बिना। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज दोज टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन विच इज टेक्स प्लेस अदर देन सीड को छोड़ करके जिससे रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम लोग आगे बात करते हैं लास्ट, स्पोर फॉर्मेशन। 6 स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस होता क्या है, एक्चुअली दिस इज द फंगी, जो कि कहाँ पे लगता है हम लोग को, ब्रेड माउल्ड वगैरह हम लोग बोलते हैं। फंगी कहाँ मिलेगा, हम लोग बहुत दिन के लिए अगर किसी ब्रेड को रख दें तो उस पर क्या होता है, हरे हरे कलर का एक फफूंद दिखाई देता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इसमें अब फंगस लग चुका है, अब ये खाने के लायक नहीं बचा। तो एक्चुअली वो होता क्या है, एक्चुअली वो राइजोपस होता है। राइजोपस इज द फंगी। जैसे कि हम लोग खाने की चीज़ों को बहुत दिन तक अगर रख दें तो क्या होगा, उसमें हरे हरे कलर का एक फफूंद लग जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो अब खाने के लायक नहीं बचा। एक्चुअली वो राइजोपस ही होता है और दैट इज फंगी। और ये फंगी का फॉर्मेशन होता कैसे है, द फंगी इज रिप्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन एंड द नेम इज स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन। स्पोर क्या होता है बताता हूं, यहां पर समझिए स्पोर का होता क्या है। स्पोर, सपोज दैट
ये हमारे पास में राइजोपस का प्लांट है, दैट इज फंगी है। यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं एक्चुअली में इसी को हम लोग स्पोर बोलते हैं। एंड स्पोर कंटेन्स गैमेट्स, स्पोर के अंदर गैमेट्स होता है। ओके, स्पोर कंटेन्स गैमेट, हियर द रेड कलर, these are the gametes which is found inside the spore। स्पोर के अंदर ये गैमेट्स दिखाई दे रहा है। और ये जो प्लांट है, इस प्लांट को हम लोग बोलते हैं राइजोपस। ओके, दिस इज राइजोपस, दैट इज फंगी। ये है फंगी। और एक्चुअली यही जो है फंगी जो है हमारे खाने के चीजों में लग जाता है। हम लोग जब खाने को बहुत दिन तक रखते हैं उसके बाद, जिसको हम लोग कहते हैं कि हरे हरे रंग का फफूंद हो चुका है, इसको आप लोग मत खाओ, ये खाने के लायक नहीं है। तो एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं कि राइजोपस इज द पैरासाइट विच इज जस्ट फाउंड अबव द फूड। एडिबल सब्सटेंसेस, एडिबल पार्ट्स के ऊपर होता है, एडिबल सब्सटेंसेस के ऊपर होता है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन, अब ये स्पोर रिलीज कैसे होगा? जब ये आफ्टर व्हेन दिस स्पोर अटेन द मैच्योरिटी, देन आफ्टर द अटेनिंग द मैच्योरिटी, नाउ द स्पोर्स गेट बर्स्ट। ये स्पोर क्या होगा? फट जाएगा। और फटने के बाद में स्पोर के अंदर से ये सारे के सारे गैमेट्स क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से सारे के सारे गैमेट्स, नाउ दिस इज गैमेट्स, ये गैमेट्स बाहर निकलेंगे। और ये गैमेट्स क्या करेंगे? इसी से रिप्रोडक्शन होगा। और रिप्रोडक्शन होने के बाद में फिर से नए हमारे पास में स्पोर का फॉर्मेशन होगा, नए राइजोपस का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर वीडियो में, जो कि मैं कल अपलोड करूंगा, इंशाल्लाह कल अपलोड करूंगा, और कल जो है मैं उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि देखता हूँ हो सके तो प्लांट रिप्रोडक्शन ही स्टार्ट करूंगा, प्लांट के बारे में बताऊंगा। सो आप मेरे वीडियो को देखें, कमेंट में बताएं कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, सो दिस मच फॉर द डे। ओके, थैंक यू क्लास।